अगले दिन लिन शंग चंतियान से मिलता है एंड उसे कहता है कि कल रात मैं आपके कमरे के पास कोई ताकाझाकी नहीं कर रहा था, बल्कि वहाँ पर एक्सीडेंटली आ गया था। वैसे मुझे तो इनिन आपके लिए परफेक्ट लगती है, उसका लुक अच्छा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। तो चंतियान उसे कहता है कि इनिन मेरी बहन जैसी है, मेरे अंदर उसके लिए कोई लव इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर लिन शंग कहता है कि लगता है कि मेरे बॉस डॉक्टर इहुआ के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है। तो यहाँ इहुआ ये शंग के पास से बहुत सारे दवाइयों से भरे हुए बैग्स को उठवा रही थी। ये शंग उनमें कौन सी दवा है वो बस सूंघ कर ही बता रहा था। तो ये देखकर वो कहती है कि तुम्हारा नाक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे सिटी में तुम्हारी जितनी सूंघने की शक्ति और किसी के भी पास नहीं होगी। ये शंग कहता है कि हम इन्हें 20-20 रुपए में बेच डालेंगे और आज रात अच्छा खाना खाएंगे। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये सारी दवाइयाँ पैसे कमाने के लिए नहीं है, मैं इन सभी को फ्री में बांटने वाली हूँ। ये शंग कहता है कि तुम तो काफी अच्छी डॉक्टर हो, पर फिर पता नहीं क्यों डॉक्टर लू के हॉस्पिटल में लोग ज्यादा चाहते हैं। तभी ही इहुआ को लाइट होती है। वो सोचती है कि जरूर डॉक्टर लू अपने पेशेंट को कोई नशे वाली दवाई खिलाते हैं, इसलिए वो बार बार उनके यहाँ जाते हैं। सफेदी के चमकार डॉक्टर इनियान के पास आया था। डॉक्टर इनियान उसे कहते हैं कि तुम्हें किडनी की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी बताई हुई दवाई और ठीक से डाइट लोगे तो ये ठीक हो जाएगी। सफेदी के चमकार कहता है कि डॉक्टर आप मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, क्योंकि मैं तो ठहरा एक बहुत बड़ा स्टार। अगर मेरे फैंस को पता लग गया कि मैं बीमार हूँ तो वो तो दुखी हो जाएंगे ना, और मैं अपने फैन को इस छोटी सी प्रॉब्लम के जरिए परेशानी में नहीं डालना चाहता। तभी ही वहाँ पर ये शंग आकर डॉक्टर इनियान से कहता है कि मैं आपसे कम्पीट करना चाहता हूँ। इसके लिए डॉक्टर इनियान मान जाते हैं। वैसे गाइस डॉक्टर लू ही डॉक्टर इनियान है, क्योंकि उसका पूरा नाम लू इनियान है, जो कि अभी अभी मुझे पता चला। ये शंग सारी दवाइयों को सूंघकर उसके नाम बता रहा था, लेकिन जो लास्ट वाली थी उसे सूंघकर उसे नशा हो जाता है एंड एकदम से उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि वो फिर से क्यूट और मासूम वाली पर्सनालिटी में आ जाता है। अगले सीन में इहुआ जब क्लिनिक वापस आती है तो उसकी क्लिनिक का पूरा सामान बाहर फिकवाया जा रहा था। इहुआ जल्दी से अंदर आकर डॉक्टर इनियान से पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। तो वो कहता है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझसे शर्त लगाई थी, अब वो शर्त हार गया है, इसलिए मैं तुम्हारा दवाखाना और तुम्हारा घर अपने नाम कर रहा हूँ। इहुआ उसे कहती है कि ये लड़का तो बस मेरा एक छोटा सा असिस्टेंट है, ये मेरे घर और क्लिनिक के बारे में इतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए तुम मेरे घर और क्लिनिक के बारे में भूल जाओ और यहाँ से निकलो। तो वो कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, ये जगह तुम्हारे नाम पर है, इसलिए डिसीजन तो तुम ही ले सकती हो, लेकिन अब ये शर्त हार गया है। तो मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि अगर मुझे तुम्हारा घर नहीं मिला तो मैं तुम्हारे हाथ काट लूंगा। अब मुझे ये शंग के हाथ चाहिए। वो जैसे ही ये शंग के हाथ काटने वाला था तो इहुआ कहती है कि रुको, मुझे इससे कुछ बात करनी है। वो ये शंग से कहती है कि ये डॉक्टर इनियान बहुत ही ज्यादा चालाक है, उससे शर्त लगाने से पहले तुम्हें ठीक से डिस्क्लेमर पढ़ लेना चाहिए था। वैसे तो तुम हमेशा ही स्मार्ट बने फिरते रहते हो, फिर आज उल्लू बनने वाली हरकत कैसे कर दी बेवकूफ बंदर कहीं के। इस पर ये शंग कुछ भी नहीं बोलता, बस भोली सी शक्ल बनाकर उसकी डांट सुनता रहता है। तभी ही डॉक्टर इनियान आकर कहता है कि अगर तुम दोनों ने बात कर ली हो तो मुझे ये शंग के हाथ चाहिए। ये सुनकर इहुआ उस घर को छोड़ देती है। अगले सीन में वो होटल में रूम लेने के लिए जाती है तो वहाँ का कोई सर्वेंट उसे कहता है कि यहाँ के सारे कमरे बुक्ड है, बस एक वीआईपी रूम ही बचा है, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव है तो तुम उसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। ये सुनकर इहुआ उसे कुछ पैसे दिखाती है। पैसों को देखकर उस सर्वेंट की आंखें चमक उठती है। वो कहता है कि जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें वीआईपी रूम दिखाता हूँ, पर इहुआ उसे कहती है कि अब कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे होटल में स्टे नहीं करना है। इतना कहकर वो जाने लगती है। उसके पीछे पीछे ये शंग आ रहा था तो वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो मत करो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारा रास्ता सेम है। अगले सीन में इहुआ एक बंद पड़ी झोपड़ी जैसी जगह पर आती है तो ये शंग उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाता है। वो उसके लिए वहाँ पर बेड बनाता है एंड फिर इहुआ को ठंड लग रही थी, इसलिए वो वहाँ पर आग भी जला देता है। वो देखता है कि इहुआ सो नहीं रही, इसलिए वो बाहर चला जाता है। बाहर बारिश के कारण ठंड काफी बढ़ गई थी तो यहाँ अंदर इहुआ सोचती है कि डैड, मैंने आपका घर और क्लिनिक दोनों ही गवा दिया है, अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर के बाद इहुआ सो जाती है तो ये शंग अंदर आता है। वो कहता है कि माफ करना, ये सब कुछ
मेरी वजह से हुआ है। वो आग के अंदर लकड़ियां डालकर फिर से छा रहा था कि ई हुआ उठकर उसे कहती है कि अंदर ही रहो, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। फिर भी वो छा रहा था तो वो कहती है कि चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। ये शंग कहता है कि भले ही तुम मुझ पर गुस्सा हो लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र भी है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम अपने आप को इतना ज्यादा स्पेशल मत समझो, ये तो तुम ठंड में जमकर मर ना चाहो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अगर तुम मर जाते तो सीधा शक मुझ पर ही आता कि इसी ने ही कुछ किया होगा। इतना कहकर ई हुआ सोने लगती है। वो उसे इस तरह से सोते हुए देख रहा था कि उसके कपड़े आग में जलने लगते हैं लेकिन फिर भी उसे पता नहीं चलता। ई हुआ को जब जलने की स्मेल आती है तो वो जल्दी से ये शंग को आगाह करती है और इस आग को बुझाने के चक्कर में वो दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। ई हुआ जल्दी से उसे दूर होकर कहती है कि तुम्हारी स्मेलिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा तेज है, फिर कपड़ों पर आग लग गई, ये बात तुम्हें कैसे नहीं पता चली। ये शंग कहता है कि जब मैं इनियन के साथ कंपटीशन कर रहा था तभी ही बीच में मेरी स्मेलिंग पावर चली गई। ये सुनकर ई हुआ उसके कपड़ों में जहरीली सुई ढूंढने लगती है मगर ये शंग को ये सब कुछ काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। तभी ही ई हुआ को एक सुई मिल जाती है। वो उसे कहती है कि इसी की ही मदद से इनियन ने तुम्हारी स्मेलिंग पावर को रोका था। ये शंग कहता है कि ये तो सरासर चीटिंग है, वो कमीना इस हद तक कैसे गिर सकता है। ये शंग तो गुस्सा होकर इनियन से लड़ने के लिए जाने लगता है तो वो उसे रोककर कहती है कि कहाँ जा रहे हो, काफी रात हो गई है, हम इसके बारे में कल सुबह उठकर बात कर लेंगे। इतना कहकर ई हुआ तो सो जाती है मगर ये शंग देखता है कि उसकी पीठ पर छोटी सी चोट लगी है एंड खून को देखकर उसकी पर्सनालिटी फिर से चेंज हो जाती है। अगले दिन जब वो उठता है तो चैंतियन यहाँ पर आया था। वो ई हुआ से कहता है कि जब तक तुम्हें तुम्हारा क्लिनिक वापस नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे घर पर रहो। ये शंग बीच में टपक कर कहता है कि थैंक यू हम दोनों को अपने घर में आसरा देने के लिए। तो चैंतियन कहता है कि मैंने सिर्फ ई हुआ को आने को कहा है, तुम्हें नहीं। ये शंग कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम्हें हम दोनों की कितनी परवाह है। इतना कहकर वो आगे आगे जाने लगता है। लिन शन इनिन के पास आकर उसे ये न्यूज सुनाता है तो वो जोर से चिल्लाती है कि क्या वो ई हुआ की बच्ची मेरे हस्बैंड के घर तक भी आ गई। ई हुआ डॉक्टर इनियन से कहती है कि इस क्लिनिक में मेरे डैड की कुछ किताबें हैं जिसको मुझे वापस लेकर जाना है। वो नहीं मानता तो ये शंग उसे काफी डराता है तो वो मान जाता है। वो कहता है कि ये पूरी जगह मेरी है इसलिए तुम अपने साथ किसी भी चीज को लेकर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें एक रात का टाइम देता हूँ, जितना रीड करके याद रखना है कर लो। यहाँ इनिन अपना पूरा बोड़िया बिस्तर लेकर चैंतियन के घर पर आ गई थी। वो उसे कहती है कि मेरे डैड मुझसे काफी नाराज है, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे पास कोई आसरा नहीं था इसलिए मैं तुम्हारे घर पर रहने आ गई हूँ। चैंतियन तो उसे मना करता है लेकिन ये इनिन तो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। यहाँ ई हुआ अपने डैड की बुक को किसी दूसरे पेपर पर कॉपी कर रही थी मगर ये शंग को तो रोमांस करने की सोच रही थी तो वो उसे थोड़ा डांट देती है। वो कहता है कि मैं ये बुक रीड करके याद रख सकता हूँ तो तुम्हें इन्हें कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ई हुआ को उठाकर बेड के पास लेकर आता है तो वो तो कुछ और ही समझने लगती है मगर वो उसे कहता है कि तुम आराम करो, मेरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प है तो मैं इन बुक्स को याद रख सकता हूँ। अगली सुबह ई हुआ जब उठती है तो देखती है कि ये शंग अभी भी बुक रीड कर रहा है कि तभी ही वहाँ पर इनियन आकर कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। इनिन लंच करते टाइम काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि जब से वो चैंतियन के घर पर रहने के लिए आई है तब से ही चैंतियन अपने घर पर नहीं आया। इनिन को इतना ज्यादा दुखी देखकर ये शंग उसे कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सेटिंग कराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कि तभी ही वहाँ पर लिनशन आकर कहता है कि वो डॉक्टर इनियन ई हुआ के क्लिनिक को रेस्टोरेंट में बदलने जा रहा है। अगले सीन में ये सभी लोग क्लिनिक में इकट्ठा होते हैं। ये शंग इनियन से कहता है कि चलो फिर से एक कंपटीशन करते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा एंड अगर मैं जीत गया तो तुम्हें ये क्लिनिक फिर से ई हुआ को वापस देना होगा। इनियन तो इसके लिए मना करने वाला था लेकिन लोगों को आता देखकर वो इस कंपटीशन करने के लिए मान जाता है। वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो इस क्लिनिक को छोड़कर मैं चला जाऊंगा लेकिन ये तुम्हारा भी नहीं होगा। ये शंग मान जाता है। अगले सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इन लोगों को दवाइयों को सिर्फ सूंघ कर ही उसके नाम बताने थे। लोग बड़े चाव के साथ इस कंपटीशन को देख रहे थे
क्योंकि उनको जानना था कि लास्ट में कौन जीतेगा। डॉक्टर इनियन सभी औषधियों का नाम ठीक से बता पा रहा था, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसको वो सूंघने पर बता नहीं पाता, इसलिए वो 2-3 बार चाट कर उसे देखता है, पर फिर भी उसे पता नहीं चलता कि ये चीज आखिर में है क्या। और ऐसे में ही इनियन इस कंपटीशन को हार जाता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो वो तो गाय का गोबर था जिसको उसने 2-3 बार चाट लिया था। ये देखकर सभी लोग उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं एंड वो एम्बेरस होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इहुआ के इस क्लिनिक को बंद कर दिया जाता है। इनियन उसी ब्लैक कपड़े वाले इंसान के पास आकर उसे ये सारी बातें बता रहा था, तो वो इंसान उसे कहता है कि ये शंग से तुम थोड़ा संभल कर रहना, मुझे उसकी आइडेंटिटी कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर फ्यूचर में तुम्हें उसे खत्म करने का कोई चांस मिले तो बेझिझक कर देना। उसके बाद इनियन जिन के पास आकर उसे कुछ ज्यादा ही टची हो रहा था। चीन को तो उस पर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती। तभी ही वहाँ पर सफेदी की चमकार जोर जोर से चलाते हुए आता है एंड कहता है कि वो कमीना इनियन उसकी हिम्मत, मगर इनियन को देखकर कहता है कि डॉक्टर इनियन वो कितने महान इंसान है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना महान इंसान कभी नहीं देखा, मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कल्टी मार लेता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।